हेलो दोस्तों। सो आज को हम करने जा रहे हैं जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है, आज तारीख है 13/8/2022 और अपना प्रॉब्लम है मैक्सिमम लेंथ चेन। तो चलिए प्रॉब्लम को समझते हैं। और प्रॉब्लम है मीडियम लेवल और पॉइंट्स है 4। ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या दिया होगा इन पेयर ऑफ नंबर्स। ठीक है, पेयर ऑफ नंबर्स आप लोगों को दिया होगा और बोला है कि इन एवरी पेयर द फर्स्ट नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द सेकेंड नंबर। यानी कि अगर कोई भी पेयर होगा जैसे कि 524, 39, 60, आप लोग देख सकते हैं कि पहला नंबर जो आप लोगों को पेयर दिया हुआ है ना, तो पेयर का फर्स्ट नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द सेकेंड नंबर। ओके, जैसे 5 इज लेस देन 24, 39 इज लेस देन 60। ठीक है, और ये भी बोला है कि a pair C, D can follow another pair A, B if B is less than C। यानी कि अगर आप लोगों को दोनों पेयर पास पास रखना है या फिर कोई अरेंजिंग ऑर्डर है, तो अरेंजिंग ऑर्डर का रूल दिया हुआ है कि ए कॉमा बी नहीं नहीं सी कॉमा डी फॉलो कर सकते हैं ए कॉमा बी तब जब बी इज लेस देन सी। इसको हम देखेंगे व्हाइट बोर्ड में। चलिए दूसरा लाइन पढ़ते हैं। चेन ऑफ पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड इन दिस फैशन। यानी कि अपन लोगों को बनाना है एक चेन। ओके, और क्वेश्चन भी वही मांग रहा है मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन। सो यू हैव टू फाइंड लॉन्गेस्ट चेन व्हिच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ पेयर्स। यानी कि आप लोगों को ढूंढना है कि लॉन्गेस्ट चेन का लेंथ कितना होगा। ठीक है, सो देखते हैं अपनों का पहला एग्जांपल व्हाइट बोर्ड पर। सो आप लोग को दिया हुआ है n इक्वल टू 5, यानी कि कितना नंबर ऑफ पेयर्स, फिर पेयर दिया हुआ है पांचों पेयर। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि आउटपुट 3 है और वो कैसे आया हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम 5 और 24 को उठा लेते हैं। ठीक है, और हम लोग को एक दूसरा पेयर खोजना है जिसका b इज लेस देन c हो। ठीक है, b हो गया हम लोग का 24। तो हम लोग को ऐसा c ढूंढना है जैसे b लेस देन c हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं एक हमारा 39, 60 हो गया और हम लोग का लेंथ कितना हो गया चेन का, 2। ठीक है, और 39, 60 को का और कोई छोटा बना सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि अब हम लोग का बी हो गया 60। ठीक है, अब हम लोग का बी हो गया 60 और 60 से बड़ा आप लोग देख सकते हैं कोई नहीं। देखिए 90 है लेकिन 90 हम लोग का फर्स्ट में नहीं है। हम लोग को बोला है कि सी बी इज लेस देन सी होना चाहिए और सी क्या है, पेयर का फर्स्ट नंबर, लेकिन 90 यहाँ पर है आपका पेयर का सेकंड नंबर। ठीक है, तो हम लोग का एक दो लेंथ का ही ढूंढ पाए हैं। वो क्या हो गया 5, 24 और हो गया 39, 60। ठीक है, चलिए एक दूसरा पेन ढूंढते हैं। अच्छा, 524 से और कोई चेन बन सकता है? तो हम लोग देखते हैं 24 से बड़ा, हाँ ये एक हो गया, तो 27, 40। सो 524 एक चेन हो गया, 27, 40 और एक चेन हो गया। अब 40 से बड़ा मुझे पहला पेयर का फर्स्ट नंबर ढूंढना है जो कि है 50, 90। तो हम लोग का इस केस में लेंथ हो गया 3। तो जो देखते हैं आप लोग आंसर है। तो फिर भी हम ढूंढते हैं कि कोई और चेन एग्जिस्ट करता है लेंथ 3 या लेंथ 3 से बड़ा। ठीक है, तो 524 से हम लोग और कोई बड़ा चेन नहीं बना सकते। ठीक है, सो हम 524 से लेके सारा केस देख लिए। चलिए 39, 60 से देखते हैं। हम मान लेते हैं कि 39, 60 एक चेन का पहला स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं 60 से बड़ा पहला पेयर का नंबर कोई बड़ा नहीं है। तो इस केस में सिर्फ एक ही मतलब क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ 1 इज पॉसिबल फॉर 39, 60। अब देखते हैं, चलिए 15, 28। अच्छा, 15 से बड़ा कोई है क्या? नहीं सॉरी, हम मान लेते हैं 15, 28 हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, सो 28 से बड़ा कोई है? हाँ, 28 से बड़ा 39, 60 है। तो ये सॉरी, तो 39, 60 15, 28 को फॉलो करेगा। ठीक है,
अब देखते हैं कि 60 से बड़ा कोई है कि नहीं। तो आप जैसे जानते हैं 60 से बड़ा और कोई नहीं है इस एग्जाम्पल में। सो हम लोग का 2 लेंथ का एक और मिल गया। वो क्या है? 15, 28 और 39, 60। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं 2740। मान लेते हैं 2740, मतलब चेन 2740 से शुरू हो रहा है। ओके, सो 2740, अब 40 से बड़ा कोई है? 40 से बड़ा, हाँ, 50,90। तो देखिए हम लोग का दो चेन लेंथ का एक और मिल गया, जो कि है 2740, सॉरी 40, और हो गया 50,90। ठीक है, अब 50,90 से देखते हैं। सो आप जैसे देख सकते हैं कि 90 से बड़ा तो कोई और पेयर का फर्स्ट नंबर है ही नहीं। सो इस केस में सिर्फ मैक्सिमम लेंथ 1 हो गया। लेकिन हम लोग को आंसर में आउटपुट करना है मैक्सिमम लेंथ, और वो हो गया 3, जो कि 5, 24, 27, 40, 50, 90 में आ रहा है। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? अगर बात करेंगे ब्रूट फोर्स का, तो ब्रूट फोर्स क्या हो गया? जैसे मैं करते आ रहा हूँ, आप एक फॉर लूप चलाइए, फिर पूरा लिस्ट को शुरू से इन, एक और फॉर लूप चलाइए जो कि पूरा लिस्ट को आइटरेट करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा ब्रूट फोर्स की, सो मैं एक आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन। इन क्या है? लिस्ट का पहला। एन क्या है? लिस्ट का टोटल लेंथ, जो कि 5 है। ठीक है, और सॉरी, ठीक है, और एक और फॉर लूप, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। और इसके बाद आप लोग अपना कंडीशन लिख दीजिए। जे पहले मैं एक पार्टिकुलर आई को पकड़ लेता हूँ, जैसे 524 को मैंने पकड़ लिया। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, इस जो फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एन है ना, इससे आप दूसरा पेयर को खोजिए। जैसे मैं बोला हूँ सी कॉमा डी को खोजिए। अगर वो मिल गया तो क्या होगा? मैक्सिमम लेंथ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला प्रोसेस सही नहीं है। ये वाला ब्रूट फोर्स आप लोगों को नहीं देगा सॉल्यूशन। तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी, ये वाला सॉल्यूशन नहीं देगा। इससे तो आप मैक्सिमम 2 ही तक जा सकते हैं। कहाँ गए? एक सेकेंड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक चीज़ के लिए माफ़ कीजिएगा, मैंने जो ब्रूट फोर्स आप लोगों के साथ डिस्कस किया वो शायद सॉल्यूशन ना दे। ठीक है, तो मैं तो क्या हो सकता है, कैसे हम आंसर तक पहुंच सकते हैं? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अ, हम लोग ना सॉर्ट कर देते हैं पूरा इस एरे को, एरे ऑफ पेयर्स। तो हम किस तरह से सॉर्ट करेंगे? मेरा सॉर्टिंग का कंडीशन क्या हो गया, क्या होगा? एक तो हम लोग का तरीका है कि मैं फर्स्ट नंबर से सॉर्ट कर दूँ। जैसे कि मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ये 5, 24, 39, 60, 59, 28, 27, 50 है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मैं पेयर का फर्स्ट वैल्यू अनुसार सॉर्ट कर देता हूँ। तो उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा कि नहीं, वो हम देखते हैं। सो 524 तो सबसे छोटा है। 5 के बाद क्या आएगा? 15 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 27 आएगा। उसके बाद 39 आएगा। उसके बाद 50 आएगा। सो आउटपुट क्या होगा उस समय? मतलब एरे सॉर्टिंग के बाद क्या दिखेगा? 5, 24, उसके बाद आएगा 15, 28, और उसके बाद आएगा 27, 40, उसके बाद आएगा आप लोग का 39, 60, और उसके बाद आएगा 50, 90। लेकिन देखते हैं हम लोग इसमें आंसर आता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले नंबर को ऑलवेज उठा लेंगे। ठीक है ना, तो पहला नंबर हमेशा क्या होगा? एक चेन का स्टार्टिंग पॉइंट।
इससे इसमें कोई मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। सो 524 अगर पहला लेंथ हो गया तो हम देखते हैं कि कौन इसके बाद आ सकता है। 2740 आ सकता है, हाँ आ सकता है। 5090 आ सकता है, हाँ आ सकता है। तो हम देखते हैं कि मेरा आंसर आ रहा है, लेकिन 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 एक जगह में दिक्कत हो जाएगा। एक जगह में दिक्कत हो जाएगा इस केस में। सो जो दिक्कत आएगा वो टेस्ट केस मैं अभी आप लोगों को बताना जा रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है? और थोड़ा हौसला बना रखिएगा मेरे साथ। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है? वो केस मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है? सो अगर मेरा कुछ ऐसा टेस्ट केस आ गया सॉर्टिंग के बाद, मैंने मैंने क्या बताया था, मैं पेयर का फर्स्ट वैल्यू से सॉर्ट करूंगा। तो अगर मेरा सॉर्टिंग के बाद कुछ एक टेस्ट केस दिया हुआ है, मतलब एक क्या बोला, एक टेस्ट केस दिया हुआ है कुछ का, उस एरे का सॉर्टिंग के बाद जो फाइनल एरे आएगा वो कुछ ऐसा दिखने में हो जाएगा, ठीक है? जो कि जायज़ है, क्योंकि देखिए इस एग्जाम्पल को आप देखिए गौर से। मैंने पहला पेयर अनुजाई इसको सॉर्ट किया है, जैसे 3 6 7 8 16। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने क्या बताया था, मैं फर्स्ट पेयर को ऑलवेज ले लूंगा, ठीक है ना? क्योंकि वो सबसे छोटा है और उसी से ही चेन बन सकता है। तो 3,5 अगर ले लिया तो इसके बाद मैं देखूंगा कौन इसको फॉलो कर सकता है। 6,40 इसको फॉलो कर सकता है, तो मैं इसको उठा लिया। और 6,40 के बाद आप देखिए कोई भी इसको फॉलो नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम लेन चेन मेरा मेरा एल्गोरिथम अनुसार हो गया 2। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि और एक आंसर एग्जिस्ट करता है जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और वो आंसर है 3,5। उठा लिया। 7,14 3,5 को फॉलो कर सकता है, हाँ कर सकता है। अच्छा 8,16 7,14 को फॉलो कर सकता है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, गलत हो गया थोड़ा। 8,16 में 15,16 15,16। अच्छा, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं 3,5 के बाद मेरा एल्गोरिथम 6,40 को उठा लेगा। लेकिन इसके बाद वो किसी को भी नहीं उठा सकता, क्योंकि किसी का पेयर में फर्स्ट नंबर 40 से बड़ा तो है ही नहीं। लेकिन अगर 3,5 7,14 को फॉलो कर लिया, देखिए 14 के बाद 15 है, तो वो इसको ले लेगा। मतलब 15,16 7,14 को फॉलो कर सकता है। तो इस केस में मेरा आंसर हो गया 3। सो हम लोग एक काम करेंगे, हम सॉर्टिंग फर्स्ट वैल्यू अनुसार नहीं करेंगे, हम लोग सॉर्टिंग सेकंड वैल्यू अनुसार करेंगे। अगर सेकंड वैल्यू अनुसार करते हैं तो उस समय मेरा एरे क्या दिखने में होगा वो आप लोग गौर से देखिए। उस समय में 3,5 तो जैसा है वैसा ही रहेगा। उसके बाद मेरा 5 के बाद कौन है सबसे छोटा? 14 है, तो 7,14 आ जाएगा। सॉरी 4,14 मिल गया, 7,14 आ जाएगा। और 7,14 के बाद कौन आएगा? सेकेंड वैल्यू अनुसार हम लोग सॉर्ट करें, ठीक है? 5 के बाद 14, फिर उसके बाद 16, 15 16, और उसके बाद आएगा 6,14। अगर इस एल्गोरिदम के अनुसार देखें, मेरा एल्गोरिदम जब मैंने क्या कहा, 3,5 को हम हर समय ले लेंगे शॉर्टेस्ट। उसके बाद साथ 7,14 फॉलो कर सकते हैं, 3,5 को हाँ बेशक कर सकता है। 15,16 7,14 को कर सकता है फॉलो, हाँ बेशक कर सकता है। लेकिन 6,40 नहीं कर सकता फॉलो। सो इस केस में मेरा आंसर आ गया 3। ओके, सो मेरा एल्गोरिथम कामयाब हुआ। सो अब हम लोग कोड देखेंगे। सो सॉरी, मैंने कोड पहले से लिख दिया था। क्या करेंगे हम लोग शॉर्ट करेंगे पहले, पी कॉमा पी प्लस ए। लेकिन ये अधूरा है क्योंकि मेरा एरे है स्टक। सो सो हम लोग को कंडीशन अपने आप से देना पड़ेगा। सो स्टैटिक
कूल, और कंडीशन को हम ले लिया एक फंक्शन में कंपेयर। ठीक है, अब हम लोग को कंपेयर फंक्शन फिलअप करना पड़ेगा। तो स्टक ए, स्टक बी, और रिटर्न क्या करना है, ए डॉट सेकेंड इज लेस देन बी डॉट सेकेंड। ए डॉट सेकेंड बी डॉट सेकेंड कहाँ से मिला? अरे भाई देखिए यहाँ पर हम लोग का स्ट्रक्चर का डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, ड्राइवर कोड में। और हम अब क्या करेंगे, इंट एंड एक वेरिएबल ले लेंगे जो कि पहला का सेकंड स्टोर करेंगे। ठीक है, पहला नंबर हम लोग का आंसर में ऑलरेडी है, जैसे 3,5 सबसे छोटा है, तो इसको हम मान लिए कि मेरा मैक्सिमम लेंथ चेन में ये पेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, और हम लोग का आंसर जो वेरिएबल में है उसमें हम पहले से 1 स्टोर करते हैं। फिर int I equal to 1, I less than n, I plus plus, if p of I dot first is greater than n, so sorry, माफ कीजिए, आंसर प्लस प्लस इन हो जाएगा आप लोगों का p ऑफ I डॉट सेकेंड। ठीक है, और हम लोग को फाइनली रिटर्न क्या करना पड़ेगा, आंसर। देखते हैं कंपाइल करके चलता है कि नहीं। तो कुछ हम लोग का गड़बड़ आ गया है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टार्ट वैल्यू करना पड़ेगा ना। स्टार्ट वैल्यू है, स्टार्ट वैल्यू देखते हैं। सो गलती बहुत छोटा ही था। चलिए 3,3 मिल गया हम लोग का आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट। सो देख सकते हैं आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। और आप लोग को मैं एक बोनस केस दिखा देता हूँ, अगर हम पहले वैल्यू अनुसार अगर सॉर्ट करते तो तब क्या होता। तो सबमिट करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये गलत हो गया। सो इसका टेस्ट केस बहुत बड़ा है, मैं आप लोगों को एक छोटा टेस्ट केस लेकर समझा दिया। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरा पहला हिंदी, क्या बोले, हिंदी में मैं पहला बार वीडियो बना रहा हूँ। मैं इंग्लिश में बना रहा था क्योंकि मैं सोचा था कि इंटरव्यू में मेरा इंग्लिश हेल्प करेगा, लेकिन इंग्लिश में अगर बना दिया तो आप लोग पता नहीं क्यों नहीं देखते हो मेरा वीडियो। सो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा रीच बनाना। और सुबह तो अभी 8:30 बज रहा है, मैं 9 बजे तक इसको अपलोड कर दूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे कोई इतना जल्दी अपलोड कर देता है, मतलब सुबह उठ के ही लग जाता है। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।